नमस्कार दोस्तों चीन बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम। अब यह जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम जो चीन बना रहा है, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है और यह किस नदी पे बना रहा है, तो आपको बता दें दोस्तों कि तिब्बत से आने वाली त्सांगपो नदी, जो कि भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे ही चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। तो दोस्तों इसे चीन को कहना है कि हम इसे करीब 60 गीगावाट का बिजली तैयार करेंगे, लेकिन दोस्तों चीन कुछ कहता और है करता और है। दोस्तों इससे पहले भी चीन कई बार भारत के पूर्वोत्तर राज्य में भारी बाढ़ लाने की कोशिश किया है और लाया भी है। आने वाला समय में भी जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में भारी बाढ़ देखने के लिए मिल सकता है। अब दोस्तों चीन जब भी चाहेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक सकता है और जब भी चाहेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बहुत ज़्यादा छोड़ने की वजह से जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है उसमें भारी बाढ़ देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों भारत के साथ साथ भूटान में भी बाढ़ देखने के लिए मिल सकता है, बांग्लादेश में भी बाढ़ देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों इस पर हम लोग विशेष करके आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है, यह कहाँ पे स्थित है, इसका मकसद क्या है, इसे भारत का क्या क्या नुकसान हो सकता है आने वाला समय में। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान कुछ दिन पहले ही धमकी दिया था कि भारत अगर हमें जो सिंधु घाटी वाला पानी रोकते हो तो हम भी चीन से कह करके आपका ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रुकवा सकते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि पाकिस्तान का बात चीन ने सुन लिया है। अब दोस्तों हम लोग मैप से समझते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर डैम चीन बना रहा है कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों आप यह जो एरिया देख रहे हैं, यह सभी जो एरिया है यह तिब्बत वाला एरिया है जो चीन ने जबरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है। दोस्तों तिब्बत से एक नदी निकलता है जिस नदी का नाम है त्सांगपो नदी। अब त्सांगपो नदी पे ही दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम जो कि चीन बना रहा है। अब दोस्तों यह जो नदी है यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य और अरुणाचल प्रदेश से भारत में इंटर करता है। अब भारत में जैसे ही पूर्वोत्तर से इंटर करता है तो इस नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पे ही जो कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। अब दोस्तों अब चीन जब दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है तो दोस्तों चीन को जब मन करेगा तो पानी छोड़ेगा तो अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आ जाएगा और जब मन करेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक सकता है। अब दोस्तों यह जो नदी है भारत के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम पहुंचता है, असम के होते हुए यह बांग्लादेश पहुंचता है और बांग्लादेश से होते हुए यह बंगाल के खाड़ी तक जाता है। अब बंगाल के खाड़ी में जैसे ही बांग्लादेश पहुंचता है तो इस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी और चीन में इस नदी को त्सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जैसे ही अगर चीन एक बार पानी छोड़ता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ आ जाएगा, भारत के पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ भूटान में भी बाढ़ आ जाएगा, बांग्लादेश में भी भारी मात्रा में पानी जाने की संभावना हो जाएगा और भारी बाढ़ देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों यह जो डैम बन रहा है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से करीब 7 से लेकर के 8 किलोमीटर दूरी पर इस डैम को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के देखते हुए अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम है पेमा खांडू ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि चीन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जल संधि का हिस्सा नहीं है, उस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है, जब चाहेगा तो उसे पानी छोड़ सकता है। अचानक अगर चीन बहुत मात्रा में पानी छोड़ता है उस वजह से जो कि अरुणाचल प्रदेश में भारी बाढ़ देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का सीएम बोल रहे हैं कि यह जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन बना रहा है इसे हम लोग भारत के लिए आने वाले समय में वाटर बॉम्ब के तौर पे चीन इस्तेमाल करेगा, क्योंकि दोस्तों पहले भी चीन कई बार ऐसा कर चुका है
तो आने वाले समय में जो कि आने पूर्वोत्तर राज्य को बहुत बड़ा खतरा देखने के लिए मिल सकता है। साथ में दोस्तों इसके साथ साथ भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी इसका असर काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों चीन को कहना है कि यह जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहे हैं, इसे करीब 60 गीगावाट का बिजली हम तैयार करेंगे, जिससे लगभग 30 करोड़ घरों में इससे जो कि बिजली पहुंचेगा। अब दोस्तों चीन बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, इसलिए दोस्तों चीन विश्वास करने लायक नहीं है। चीन जब भी मन करेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ने की वजह से जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में भारी बाढ़ देखने के लिए मिल सकता है, या अगर चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देता है तो भारत का पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम में भारी सुखाड़ देखने के लिए मिल सकता है, और इसका असर सीधा बांग्लादेश, भूटान में भी जा सकता है। अब दोस्तों हाल ही में जो बांग्लादेश के पीएम है और भारत के पीएम है, यह दोनों देश के पीएम ने जो कि इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जो कि चीन के साथ बैठ करके बात करने का एक प्रस्ताव भी जारी कर रहे हैं कि हम लोग चीन से बैठ करके एक डेटा मांग लेते हैं कि जब भी अगर चीन पानी रोकता है तो किस लिए पानी रोक रहा है, किस मकसद से पानी रोका है, हमको बता देगा। या चीन अगर पानी छोड़ता है तो किस वजह से पानी एक बैग बहुत सारे मात्रा में छोड़ रहा है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है, उसी प्रकार भारत और चीन के बीच ऐसा एक समझौता कर देना चाहिए। जो कि यह स्टेटमेंट जो कि भारत के और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को कहना है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के सीएम को कहना है कि भारत और चीन के प्रति कभी भी विवाद होता है या किसी प्रकार की युद्ध होता है तो उसमें जो चीन है इस डैम को वाटर बम के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, जो कि एक बैग पानी छोड़ करके भारत के पूर्वोत्तर राज्य में भारी बाढ़ ला सकता है। दोस्तों चीन जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है, यहाँ पे भूकंप की खतरा बहुत ही ज्यादा रहता है। अगर अचानक भूकंप आता है, उस भूकंप में अगर यह बांध टूट जाता है तो उस स्थिति में भी जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ भूटान, बांग्लादेश में भी जो कि बाढ़ का स्थिति बन जाएगा। तो दोस्तों इस स्थिति में जो कि भारत का बहुत बड़ा नुकसान है आने वाले समय में। तो इस पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।